हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फंक्शंस को वैल्यू पास करना सीखेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन जो लिखी जाती है वो कुछ इस तरह लिखी जाती है। फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर लिखते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर ये बताते हैं कि हम किसी फंक्शन को कितने और किस टाइप के वैल्यूज भेज सकते हैं। ये वो नाम होते हैं जो किसी फंक्शन के डेफिनेशन में लिखा जाता है और उन नामों को हम इस फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, उन पर ऑपरेशंस करते हैं। जैसे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, fun1 फंक्शन का नाम है। इसके पैरेंथेसिस के अंदर दो नेम यूज किए गए हैं, ए और बी। ए और बी ये बता रहे हैं कि इस फंक्शन को हम दो वैल्यू भेज सकते हैं। और नीचे के डेफिनेशन में जिसमें फंक्शन का नाम लिखा है fun2, इसमें पैरेंथेसिस के अंदर तीन नेम यूज किए गए हैं। इसका मतलब ये फंक्शन तीन वैल्यूज को रिसीव करेगा जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। किसी भी फंक्शन के पैरामीटर 5 तरह के होते हैं। जैसे पोजिशनल या कीवर्ड हो सकता है, यानी कि आप पोजिशनल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ पोजिशनल भी हो सकता है, सिर्फ कीवर्ड भी हो सकता है। तो ये वो 5 प्रकार हैं पैरामीटर के जो किसी फंक्शन के डेफिनेशन में यूज़ किया जा सकता है। अब हम समझते हैं आर्गुमेंट्स क्या होता है। आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज़ होते हैं जो किसी फंक्शन को कॉल करने के दौरान भेजा जाता है या लिखा जाता है। जैसे फंक्शन की डेफिनेशन लिखा है fun1। fun1 के पैरामीटर में दो नेम यूज किए गए हैं, a, b। तो ये फंक्शन जब भी कॉल किया जाएगा तो दो वैल्यू इसको भेजना होगा। और यहाँ नीचे फंक्शन की कॉलिंग लिखी हुई है, नेम लिखा गया है, पैरेंथेसिस के अंदर दो वैल्यूज लिखे गए हैं। तो 1, 2, 1 और 2 यहाँ आर्गुमेंट्स हैं, जबकि a और b पैरामीटर्स हैं। ठीक है, 1 रिसीव होगा इस a को और 2 सेंड किया जा रहा है इस b नेम को। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट दो प्रकार के होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? देखिए, हम आर्गुमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कॉलिंग में लिखे जाने वाली वैल्यूज को हम पढ़ रहे हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट ऐसे आर्गुमेंट होते हैं जिनको एक नेम के साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है ID, असाइनमेंट सिंबल लगा हुआ है, तो वो कीवर्ड आर्गुमेंट कहलाएगा। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है? जो भी आर्गुमेंट कीवर्ड नहीं होता है वो पोजिशनल कहलाता है। और पोजिशनल आर्गुमेंट को हम कॉलिंग के सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं फन। अभी इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, मतलब ये कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करेगा जब भी इसको कॉल किया जाएगा। तो हम यहाँ पैरामीटर में दो नेम्स यूज कर लेते हैं, a, b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको दो वैल्यूज भेजने होंगे। हम फंक्शन के ब्लॉक में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं जो a और b की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फंक्शन को कॉल करिए, नेम लिखिए, पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स लिखने होते हैं कॉलिंग के दौरान। तो दो वैल्यू भेजने हैं, तो हमने पहला वैल्यू लिखा 1, दूसरा वैल्यू लिखा 2। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, 1 वैल्यू पहले पैरामीटर के लिए है और 2 वैल्यू दूसरे पैरामीटर के लिए है। तो 1 मिलेगा इस a को और 2 मिलेगा इस b को। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए, पहले a की वैल्यू प्रिंट हो रही है 1, फिर b की वैल्यू प्रिंट हो रही है 2। पहले हम समझाते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट वो वैल्यूज होते हैं जो कॉलिंग में लिखा जाता है। तो फंक्शन का नाम लिख देते हैं और अब पास कर रहे हैं 2, 1। देखिए, दो बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक बार पहले 1 और 2 लिख के भेज रहे हैं, फिर दूसरी बार 2 और 1 लिख के भेज रहे हैं। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देखिए, ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। जब हमने फंक्शन में 1, 2 लिखा था तो 1 वैल्यू a को मिल रही है, तो पहले a की वैल्यू प्रिंट हो रही है यानी 1। फिर बाद में 2 लिखा हुआ है तो 2 जाएगा b को, प्रिंट हो जाएगा 2। सेकंड कॉलिंग में हमने क्या किया, वैल्यूज का क्रम बदल दिया, पहले 2 लिख दिया, बाद में 1 लिख दिया। तो अब क्या हो रहा है, ये 2 अब a को मिल रहा है, तो a की वैल्यू पहले प्रिंट हो रही है। फिर ये 1 b को मिल रहा है, तो b की वैल्यू बाद में प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पोजीशन चेंज कर देने से वैल्यूज चेंज हो जा रहे हैं। तो ये कॉलिंग में पोजीशंस चेंज किए गए हैं, तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट है।
ठीक है, तो ऐसे आर्गुमेंट जिनका पोजीशन मैटर करता है यानी मायने रखता है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। अब हम समझाते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। कीवर्ड आर्गुमेंट ऐसे आर्गुमेंट होते हैं जिनमें पोजीशन मायने नहीं रखता, यानी पोजीशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं, हम एक आईडी यानी कि नेम के साथ लिखते हैं। तो हम यहाँ पर नाम लिखने वाले हैं इन सभी पैरामीटर का। यहाँ ए को भेज रहे हैं 1 और बी को भेज रहे हैं 2। ठीक उसी तरह जब दूसरी बार कॉलिंग कर रहे हैं तो हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, बी को देते हैं 2, ए को देते हैं 1। अब फायदा क्या होगा, इसका आउटपुट चेक करिए। कीवर्ड आर्गुमेंट से बेनिफिट ये होता है कि हमको पोजीशन ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने पहले कॉलिंग में क्या लिखा, ए असाइन 1 यानी ए को भेजा जाए 1, और फिर कॉमा लगाने के बाद दूसरे आर्गुमेंट में मैंने लिखा बी असाइन 2 यानी बी को 2 वैल्यू भेजा जाए। ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर दूसरी कॉलिंग में हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले बी लिख रहे हैं और उसको 2 भेज रहे हैं, फिर ए लिखा है उसको 1 वैल्यू सेंड कर रहे हैं। तो पोजीशन चेंज करने से वैल्यूज जो जा रही है वो उसी को जा रही है जिसको हमने जो वैल्यू दिया हुआ है। भले ही आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यू भेजिए, ये मैटर नहीं करता। तो अब भी ए को 1 ही मिल रहा है और बी को 2 मिल रहा है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट नेम्ड आर्गुमेंट होते हैं, यानी कि उनको नेम के साथ भेजा जाता है या यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ अभी आर्गुमेंट्स देखे दोनों, एक पोजिशनल आर्गुमेंट और एक कीवर्ड आर्गुमेंट।